Hi guys, welcome you once again in उदय मैथमेटिक्स क्लासेस। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी उदय मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज काउंट डाउन सीरीज का दूसरा दिन मीन्स काउंट डाउन 2 और इसमें चर्चा करेंगे फाइनल रिवीजन के बारे में। आपने रिवीजन तो कर लिया होगा या कर रहे होंगे, फाइनल स्टेज में आ चुका होगा कि सारे जो टॉपिक्स हैं उन पर बेस्ड जो मॉडल पेपर में क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर चुके होंगे, आप बना चुके होंगे, रिवाइज कर चुके होंगे। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कुछ फाइनल रिवीजन के बारे में। फाइनल रिवीजन आने वाले 2 दिनों के बाद मीन्स ये काउंटडाउन सीरीज का तीसरा हमारा शो होगा और काउंटडाउन सीरीज के तीसरे शो में हम आज चर्चा करेंगे फाइनल रिवीजन के बारे में। रिवीजन 3 तरीके से कीजिए। कौन कौन से, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 3 तरीका कौन कौन सा है जिनके जरिए पूरे तीनों पार्ट को बांटा गया है। मीन्स से आपका जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, अर्थमेटिक है और साथ साथ लैंग्वेज टेस्ट है। ये तीनों का रिवीजन इस तरह से कीजिए, 3 तरीके से कीजिए। 3 तरीका क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर इन सारे चैप्टर्स को पढ़ने के बाद, जो भी सिलेबस के चैप्टर्स हैं उनको कवर करने के बाद आपको लगा कि ये सारे फॉर्मूलाज हैं जिन पर बेस्ड क्वेश्चंस हमारे इस एग्जाम में आते हैं, तो उन फॉर्मूलाज को फिर से रिवाइज कर लीजिए, उसको बार बार लिख लीजिए। एक फॉर्मूला का अगर बाई चांस याद नहीं होता, नहीं समझ में आता, हालांकि बनाने वाले जिसका फंडामेंटल क्लियर है उसको समझ में आ जाता है, उसको फॉर्मूला रटने की भी जरूरत नहीं होती है। लेकिन बाई चांस आपको लगता है कि फॉर्मूला कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं, उस समय में जब क्वेश्चंस को बनाने होते हैं तो उनको 10-15 बार लिखिए। याद करने का तरीका क्या है? उसको बार बार लिखिए, बार बार दोहराइए, बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार कीजिए। वो आपके अंतर मन में जो बैठ जाता है, मीन्स आपके दिल में, दिमाग में वो घर कर जाता है, वो फॉर्मूला हमेशा के लिए याद हो जाता है। लेकिन उसका रिवीजन इस टाइम में, जबकि 2 दिन बाद एग्जाम है, 3 दिन बाद एग्जाम है, तो आपको इसको रिवाइज तरीके से करके रख देना है और बार बार लिख करके अपने मन मस्तिष्क में इसको बैठा लेना है। सो गाइस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। दूसरा क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको इतने दिन अपने साल भर से तैयारी कर रखा है और साल भर से तैयारी आपकी चल रही है और इतने दिनों से आप जो क्वेश्चंस रिवाइज करते हैं, चाहे मॉक टेस्ट में हो या आपके जो मॉडल पेपर हो, गेस्ट पेपर हो, बहुत सारे सैम्पल पेपर्स आते हैं जिसमें क्वेश्चंस के भरमार हैं। उनमें से आपको अंदाज़ा लग चुका होगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मतलब उस तरह के क्वेश्चंस, उस तरह के सिचुएशंस पे बेस्ड, उस तरह के फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस रिपीट होते हैं हर साल। ऐसा अंदाज़ा आपको लग गया होगा, आभास हो चुका होगा, आप अनुमान लगा चुके होंगे। तो उन सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को दोबारा रिफ्रेश कर लीजिए, दोबारा रिवाइज कीजिए, दोबारा बनाइए। मीन्स आज जो तीसरा काउंटडाउन का शो है, इसमें रिमाइंडर आपको दे रहा हूँ कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हिसाब से लगता है, जितने 4-5 सालों से लगातार जो क्वेश्चंस पेपर आप देखे होंगे, रिवाइज उनके क्वेश्चंस किए होंगे, तो आपको लग रहा होगा कि इन सिचुएशंस पे बेस्ड, इन फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको दोबारा रिफ्रेश कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। थर्ड क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सिचुएशंस। तीसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिचुएशन। आपको पूरे सैम्पल पेपर्स बनाने के बाद 4-5 साल का जब पेपर्स आप सॉल्व करते हैं, तो आपको लग रहा होगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सिचुएशनल है। मीन्स उसका कोई फॉर्मूला नहीं, कोई हो सकता है कुछ पर्टिकुलर उसका ट्रैक नहीं है, पर्टिकुलर पैटर्न नहीं हो, हालांकि सबका रहता है करीब करीब। लेकिन कुछ ऐसे 1-2 क्वेश्चंस ऐसे भी रहते हैं जो आपको मेंटल लेवल को टेस्ट करते हैं। मीन्स आपका जो सिचुएशनल प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो क्या अलाउ करता है। एक पढ़ा लिखा जो बच्चा है, उसको अगर उस पैटर्न के क्वेश्चंस नहीं पहले से मालूम है, तब भी वो क्वेश्चन अगर समझता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है,
तो वो बना लेगा। तो उस तरह के सिचुएशंस पर भी आप नज़र रखिए, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे जो शॉर्टलिस्ट होते हैं, जो सेलेक्ट होते हैं, उनकी नज़र उन सारे सिचुएशंस पर भी उतनी ही तगड़ी नज़र रहती है, पार की नज़र रहती है, जिनके सिचुएशन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो गाइस, उन सिचुएशंस को भी नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर कोई पर्टिकुलर फार्मूला पर नहीं बनता है, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन पर नहीं बनता, लेकिन उसका सिचुएशन आपको पढ़ने के दौरान समझ में आ जाता है, तो आपका अप्रोच ऐसा प्रॉपर होना चाहिए कि आप उसे बना पाएँ। तो वैसे भी क्वेश्चंस को आप रिवाइज अवश्य कीजिए, उसका भी आप ख्याल रखिए। सो गाइस, फाइनल रिवीजन में आप 3 तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको सिचुएशंस का भी ख्याल रखना है। इन तीनों पर बेस सारे क्वेश्चंस को आप रिवाइज कर लीजिए। वैसे तो सारे क्वेश्चंस रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन अब फाइनल दौर चल रहा है, आपका जो अप्रोच हो रहा है, एग्जाम का टाइम 3 दिन के बाद एग्जाम होने वाला है, तो आपको इस तरह से रिवीजन को और फोर्सफुल बनाना है और पावरफुल बनाना है, ताकि आपके रिवीजन में दम आए, दमखम आए और आप एग्जाम में बहुत बेहतर कर सकें। सो गाइस, अगर आज अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाइए और सभी वीडियोज से ऑल वीडियोज का बेल को आइकन को दबाइए, ताकि हमारे सारे वीडियो जब भी पोस्ट होते हैं आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिले कि हमारा वीडियो अपलोड हुआ है। यू कैन वॉच इट एंड यू कैन शेयर इट ऑल्सो। सो गाइज, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो कीजिए ही कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, जिसमें बहुत सारे जो एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव बातें होंगी, वो सारे लेकर के फिर मिलेंगे। हो सकता है आपको और कुछ ऐसी बातें बताएं जो आप एग्जाम में आपको मदद मिले, उन बातों को जान करके, समझ करके। सो गाइज, बी अलर्ट एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। काउंटडाउन शो का दूसरा जो शो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।